Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। पूर्ण रुपया जो भी मिलेगा वो सारा का सारा रुपया लगाएंगे, उनमें शौचालय बनवाएंगे, उन सब की पेंशन बनवाएंगे। पूरे गांव का समर्थन उन्हें ही है इस बार। मुझे उम्मीद है कि गांव के विकास के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। श्री सत्यपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं जी। हमसे ही नहीं कर रहे सत्यपाल सिंह को ही। अच्छे मतों से जीतेंगे, वो अच्छे काम करेंगे। और लगातार आप देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा आईएसएन पर लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो प्रधान पद के भावी उम्मीदवार हैं उनके दिलों के अंदर क्या क्या करवाने की इच्छा है, अगर उन्हें जीत मिलती है तो क्या क्या बदलाव आएंगे। इस वक्त मैं मौजूद सरधना के चकबंदी गांव में हूं। आपको बता दूं ये चकबंदी गांव चौबीसी ठाकुरों की चौबीसी से के लिए भी फेमस है, जाना जाता है। चकबंदी चौबीसी यहाँ की काफ़ी फेमस है। यहाँ से प्रधान पद के भावी उम्मीदवार सतपाल सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि वो गांव के अंदर क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या उनके एजेंडे हैं। जी पहले भी आप चुनावी मैदान में रहे हैं। ऐसा है जी, अगर गांव ने हमें समर्थन इस बार किया प्रधानी का, हमें प्रधानी पद के लिए जैसा हम उम्मीदवार हैं और हमें बनाया गया, तो हम गांव में पहली बार किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। और जो योजना सरकार से आवेगी मिलेगी, चाहे वो गरीब के लिए मिले या सामान्य के लिए मिले, उसमें हम पूर्ण रुपया जो भी मिलेगा वो सारा का सारा रुपया लगाएंगे, ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। यानी आपका कहने का मतलब ये जो पैसा आवंटित होगा वो गांव के अंदर ही लगेगा, गांव के अंदर लगेगा और 10 आदमियों के बीच में लगेगा। गांव से हम 10 आदमी चुन के उस पैसे को और गांव के ही ऊपर सौंप देंगे, भाई इस इतना पैसा इस योजना में आया है, उसे तुम अपने हाथ से लगा। यानी आपका कहने का मतलब एक कमेटी बनाकर। हाँ जी, गांव में एक कमेटी बनाओगे 10 आदमियों की और गांव के ही हिसाब से वो पैसा हम लगाएंगे। इसके बाद में जो घरों में शौचालय नहीं बने, लगभग कितने करीब 50-40 घर तो हैं ऐसे। हाँ जी, जो 50-40 घर ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं बने, उनमें शौचालय बनवाएंगे। और जो पेंशन नहीं है कम से कम पेंशन हमारे गांव में है, और गाँव के लिए गांव को देखने के बाद जो हमारे गांव में पेंशन कम है उन सब की पेंशन बनवाएंगे, चाहे वो विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। हाँ जी। रास्ते वगैरह किस तरीके के? रास्ते गांव में हमारे गांव में नाली की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो ये जो गांव में गहरी नाली हैं, इन्हें हम नालियों को इनकी रिपेयर करवा के वैसी नाली बनवाएंगे, एल टाइप। शहरों के अंदर। हाँ जी, जिससे उनकी सफाई आराम से हो जाए। हाँ जी। साफ सफाई की स्थिति क्या रहती है? साफ सफाई के लिए हम ये कह देंगे जी, जो सफाई कर्मी है भैया, हमें वार्ड नहीं मानना, हमें अपने पूरे गांव में ये देखना है कि कहीं भी कूड़ा नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए गाँव, छोटा गाँव जी। हाँ जी, स्वच्छ गाँव होना चाहिए जी। प्राइमरी स्कूल की दशा क्या है? प्राइमरी स्कूल की जो पुराना प्राइमरी स्कूल है वो थोड़ा जर्जर है अब इस टाइम। उसके बारे में हम कहीं से भी लावें, योजना को लावें, उसके लिए हम ज़रूर उसे बनवाएंगे जी। ऐसा है जी, इसके लिए गांव में हमारा गांव कुछ पिछली योजनाओं में रोहतसे गांव से जुड़ा हुआ था और पिछली ही बार गांव बाहर निकला, तो इसके लिए हम विधायक जी को और सांसद जी को बुला के उनसे जो हमारे हिस्से में निधि आवेगी उस निधि को हम बुला के लेंगे कि जी हमें अब अपनी ये निधि से हमारे गांव में काम कराओ। इस बार युवाओं के लिए भी कुछ सोचा है कि युवा जिस तरीके से रोडों पर दौड़ते हैं, दिक्कतें होती हैं, हादसे होते हैं? बिल्कुल, युवाओं के बारे में ये बात है कि जी जो मैदान गांव में है ज़मीन बन नहीं पाया। हाँ, वो युवाओं के लिए ज़मीन खेल के लिए जरूर छुड़वा दी जाएगी। मतलब जमीन है यहाँ पर? हाँ जी, है जी ज़मीन। ओपन जिम बनवाएंगे? ओपन जिम बनवाओगे जी। जी।
काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव आएगा चकबंदी के अंदर। सतपाल जी को यहाँ से जीत मिलती है क्योंकि राजनीति से भी ताल्लुक़ रखते हैं, राजनीति का काफ़ी ज्ञान है, काफ़ी सोच समझ है राजनीति की। और दूसरी सबसे बड़ी बात इनका ये कहना है, अगर मुझे जनता से जीत दिलवाती है तो मैं 10 जनों की यहाँ पर कमेटी बनाऊंगा। वो कमेटी गठित होने के बाद यहाँ पर फैसला करेगी, आगे के निर्णय कमेटी लेगी किस तरीके से गाँव के अंदर काम करने हैं, गाँव के अंदर क्या क्या होना है। मैं पूरे गांव के सामने अपनी अपील करता हूं कि अगर गांव ने मुझे मौका दिया और मुझे सफलता मिली तो मैं पूरे गांव के लिए सबसे किसी को भी कोई गलत काम नहीं करूं और जी कोई गलत काम ना होने दूं, ना किसी के लिए बुरा सोचूंगा और ना बुरा होने दूंगा। सबके लिए मैं बराबर काम करूंगा। हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाकर गांव में सफलता मिले और मौका देवे। पहली बार अगर मुझे मौका गांव ने दिया तो गांव को किसी भी उसमें परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। गांव के कुछ लोग मेरे साथ में है और आप ये इनसे जानते हैं कि इस बार वो जीत की मोहर किस पर लगा रहे हैं और जीत की ओर वो किसे लेकर जा रहे हैं। जी सतपाल सिंह है, हमारे गाँव के रहने वाले हैं, अच्छे जानकारी है राजनीति की और पूरे गाँव का समर्थन उन्हें ही है इस बार। तो सपोर्ट आपको तो पूरे सपोर्ट। जी हम भारी मतों से विजयी बनाएंगे इस बार इन्हें। जी मेरे पापा हैं सत्यपाल सिंह जी, अब के वे गांव के प्रधान पद के भावी उम्मीदवार रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि गांव के विकास के लिए काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। गांव के समाज में आसपास के सभी क्षेत्र के बारे में उन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी भी है। श्री सत्यपाल सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं जी और पूरा ही गांव उन्हें सपोर्ट कर रहा है और उनसे उम्मीद है कि गांव में अच्छा काम करके दिखाएं। हाँ जी, हम जीत दिलवाएंगे तो हमारी जो मतलब संभावना है उन्हें पूरी करेंगे। हम तो ही नहीं कर रहे अब सतपाल सिंह को ही। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे जो सतपाल जी हैं अच्छा काम करेंगे, अच्छा इनका बाहर भी व्यवहार है और अब का मुझे बहुत उम्मीद है कि पहले भी इन्होंने मतलब कोशिश करी थी अपने साथी को उठा के, लेकिन उस बार रह गए थे, लेकिन अब के ये अच्छे मतों से जीतेंगे, भारी मतों से इनका विजय बनेंगे। अमित कुमार है और सतपाल सिंह मेरे पापा हैं और हमारा पूरा सहयोग परिवार का और पूरे गाँव का पूरे दिल से सहयोग है। अच्छे काम करेंगे, वो अच्छे काम करेंगे, उम्मीद है। और जी पूरे गांव का सहयोग है, अब पूरे गांव में विकास होगा।